खबरों से भरपूर। मेरा मुस्तकिल ये मकसद रहा है जिस पर मैं हमेशा कायम रहा हूँ, आज भी कायम, कि ज़मीनी हकीकत का जो हिस्सा अच्छा है उसका इतराफ़ होना चाहिए और खुले तौर पर होना चाहिए। जहाँ कोई कमज़ोरी है, कोई ऐसी चीज़ है जो काबिल एतराज़ है, तकलीफ़देह है, उसके हवाले से भी बात भी होनी चाहिए, उसके हवाले से कोशिशें भी होती रहनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि अगर कहीं पर, किसी जगह पर कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे तो उसके बारे में अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर लिंच की बात मैंने अंदर भी कही, मैं आपसे यहाँ भी कह रहा हूँ। लिंचिंग गलत थी, लिंचिंग की किसी ने हिमायत नहीं की, आरएसएस की चीफ ने हिमायत नहीं की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं करी। अमित शाह का कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए, कोई स्टेटमेंट नहीं, सरकार में किसी और का दिखा दीजिए कोई स्टेटमेंट नहीं। तो जो चीज़ गलत है उसको गलत। मुगलों के ज़माने का जो बड़ा देन है वो ताजमहल और लाल किला नहीं है, बल्कि रामायण। रामायण मतलब रामचरितमानस, तुलसीदास जी की लिखी हुई। आप देख रहे हैं वतन समाचार। आज हम बात करेंगे इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में। आज उसके तत्वाधान में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया उसके मुख्यालय 7 मीना बाग में, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल, जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, शेखुल जामिया हैं, उन्होंने शिरकत की। उसके अलावा प्रोग्राम की मेजबानी संस्था के मुखिया और संस्था के चीफ, संस्था के हेड डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने की, और उसके साथ ही प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और एजुकेशनिस्ट डॉक्टर जसीम मोहम्मद ने। प्रोग्राम का संचालन डॉक्टर दीवा ने किया। इसमें जिन लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया उसमें जाने माने पत्रकार मारूफ रजा, उसके अलावा ख्वाजा फरीद अहमद, सीनियर एडवोकेट फिरोज अहमद गाजी, भाई फाउंडेशन से यानी बहाई समाज से भी कई सारे लोग इस प्रोग्राम में उपस्थित थे, और मेजॉरिटी कमेटी से भी एक बड़ी संख्या में इस प्रोग्राम में लोगों ने हिस्सा लिया। नवीद खान थे। इसके अलावा साहिब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इस प्रोग्राम में जुड़े डॉक्टर फिरोज बख्त अहमद, फॉर्मर चांसलर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, और उसके साथ ही पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट और दूसरे लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पोएट्स में अगर देखें तो डॉक्टर रहमान मुसव्विर का एक जाना माना नाम, जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और उसके अलावा एक बड़ी संख्या इस प्रोग्राम में पत्रकार और दूसरे लोग भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि इंटरफेथ के बारे में बात हो, हार्मनी के बारे में बात हो, भारतीय संस्कृति के बारे में बात हो, भारत की तहजीब के बारे में बात हो। इस प्रोग्राम में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि अभी तक हम कहते थे वसुधैव कुटुंबकम की पूरी दुनिया एक कुंबा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इसको आगे एक्सटेंड करते हुए कहा कि वन अर्थ यानी जमीन एक है, वन फैमिली परिवार भी एक है, वन फ्यूचर और साझा सबका फ्यूचर भी है। तो ऐसे में वो लोग जो दंगा फसाद या इंटॉलरेंस की नीति को अपनाते हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि दरअसल वो जिसको नुकसान पहुंचाते हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं, बल्कि वो पूरे समाज को, पूरे विश्व के ताने बाने को जो है डिस्ट्रॉय करने या बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम में प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में एक सवाल के जवाब में कहा कि नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट। ख्वाजा इफ्तिखार ने इस बात पर बल दिया कि सिर्फ मीठी मीठी बातें हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें जो हालात हैं उसको पहले कबूल करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद उसका हल निकालना होगा। उन्होंने लिंचिंग पर भी बात की और दूसरी चीजों पर भी बात की। इस प्रोग्राम में एडवोकेट फिरोज अहमद गाजी ने इस बात पर बल दिया कि मुगलों की देन सिर्फ लाल किला और ताजमहल जैसी चीजें नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की जीडीपी 30% के आसपास थी। हमें ये बात भी जानने की जरूरत है, साथ ही भक्ति मूवमेंट से जुड़ी हुई चीजों को अध्ययन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुगलों की देन रूहानियत की इर्तिका भी है। रामचरितमानस जैसी किताबें भी उस दौर में लिखी गई, ये भी उस दौर की बड़ी कामयाबी है। हमें इन सब चीजों को इंडोर्स करने और उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। आइए और किसने क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। मुझे लगता है कि भारतीय समाज पूरी तरह से सभी मत मतांतरों को हमेशा साथ लेकर के चला है। तो ये जो इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन है, ये भारतीय मूल्यों पर ही काम कर रही है। यह भारतवर्ष की जो मूल संस्कृति है उसी पर काम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, और मुझे लगता है कि ये सभी को साथ में लेकर के वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है
उसी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर ये संगठन काम कर रही है और मुझे लगता है कि भारतवर्ष के विकास तरक्की में अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे। बदलाव जरूरी है और तरक्की भी एक बदलाव है। आने वाले समय में भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा और ये भी लॉन्ग अवेटेड एक बदलाव है जो होना चाहिए और भारतवर्ष पूरी दुनिया में पीस और अमन का रास्ता दिखाएगा। शांति कैसे होगी इस बात में भी भारत का दखल रहेगा और भारत ने हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ अच्छी चीजों में बदलाव किया। अब प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस नहीं है। जिस तरह से अगर मुगलों का हम एग्जाम्पल लें तो हम ये कह सकते हैं कि उस जमाने में जो जीडीपी थी इंडिया की, वो कहीं आता है कि 27% थे, कहीं आता है कि 34% थे। लेकिन सिर्फ यही जो है अचीवमेंट नहीं है, बल्कि उस जमाने में जो भक्ति मूवमेंट चला और जो रामायण जैसा ग्रंथ लिखा गया, वो रामायण एक ऐसी ग्रंथ है कि किसी इंसान की लिखी हुई ऐसी वो रिलीजियस ग्रंथ है जिसको कि सबसे ज्यादा लोगों ने पढ़ा। और आज भी अगर देखा जाए तो जो मजहबी धारा चल रहा है वो रामायण ही का चल रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना था कि मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ ही सिर्फ ग्रोथ नहीं होता है, बल्कि रूहानी या धार्मिक जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रोथ होता है। मुगलों के ज़माने का जो बड़ा देन है वो ताजमहल और लाल किला नहीं है, बल्कि रामायण। रामायण मतलब रामचरितमानस तुलसीदास जी की लिखी हुई।